Welcome to my channel Abhyas Blog. Today 9th standard science 16 chapter heredity and variation. ठीक है, देखते हैं अभी हेरिडिटी वेरिएशन मतलब तुमको क्या मालूम है, कुछ आइडिया है हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है? हेरिडिटी मतलब क्या है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको जो मिलता है वो होता है हेरिडिटी। क्या होता है? अभी देखो ये बाल किसके थ्रू मिल रहे? तुम्हारे मम्मी डैडी। नोज किसके थ्रू मिल रहे? तुम्हारे मम्मी डैडी के। तुम्हारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर तुमको किसके थ्रू मिल रहा है? मम्मी डैडी के। इसको बोलते हैं हेरिडिटी। समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट है? अभी ऐसे तो नहीं होता ना भाई हम लोग हाथी जैसे पैदा हुए या बिल्ली जैसे पैदा, ऐसे नहीं होता। हम कौन है? ह्यूमन बीइंग है, मतलब जो स्पेसीज हमारी है, क्या है, हमारी जो प्रजाति है ना, वही हम लोग पैदा होंगे ना, वही होता है हेरिडिटी। क्या होता है? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? अभी हाथी है और हाथी नहीं है, उसमें थोड़ी ना बंदर पैदा होगा। हाथी लॉजिक है ना, उसमें हाथी आएगा ना, उसमें जो भी कैरेक्टर रहेंगे वो किसके रहेंगे? सूंड हाथी का, पूंछ हाथी का। वैसे ही ह्यूमन बीइंग में जो भी कैरेक्टर रहेंगे वो किसके रहेंगे? ह्यूमन बीइंग के। और उसमें जो भी कैरेक्टर दिखेंगे वो रहेंगे उसके पेरेंट्स के। क्या हो गया? समझ में आ रहा है? क्लियर है? कुछ भी डाउट है? बस सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा थोड़े टर्म्स है तुमको फॉलो करने के। क्या है? थोड़े से उसके टर्म्स है, डेफिनेशन है, ओके, मीनिंग्स है, उसको फॉलो करके ना नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या है? अभी देखो इसमें क्या क्या टॉपिक है। इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर अपीयरेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डिजीजेस ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्या है? एब्रेशन। समझ में आ रहा है? अभी देखते हैं वन बाय वन हम इनहेरिटेंस में जाते हैं। क्या आते हैं? इनहेरिटेंस क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड जीन्स। बराबर है? क्या क्या हो रहा है? कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है बिकॉज ऑफ जीन्स। क्या हो रहा है? अब मैं एग्जांपल दे दूंगा। तुम जब भी जन्म लिए हो, बराबर, बर्थ हुआ है, बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं, अरे इसके बाल देखो, अरे इसकी नाक देखो, अरे इसका चेहरा देखो। तो ये क्या करते हैं? तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स का क्या होता है? कंपैरिजन होता है। क्या होता है? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? जेनेटिक ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? जो तुम्हारे मम्मी डैडी में वही कैरेक्टर तुम्हारे में रहेगा। क्या रहेगा? जैसे स्किन का कलर है, हेयर का स्ट्रक्चर है, आईज का स्ट्रक्चर है। जैसे बोलते हैं ना, इसके मम्मी डैडी के कैसे ब्राउन आईज थे, या मम्मी या डैडी के, दोनों के नहीं है, दोनों भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों भी, हाँ होते हैं ना, ऐसा कुछ ऐसा क्या है? नहीं होते क्या? किसी के मम्मी डैडी एकदम मतलब ना टॉल है, या मम्मी या तो डैडी या दोनों भी, तो उसके बच्चे भी क्या होंगे? टॉल ही होंगे, क्योंकि उसके वो कैरेक्टर है। क्या है? किसके मम्मी सावली है, पप्पा एकदम गोरे हैं, या तो पप्पा का सावले है, मम्मी एकदम गोरी है, तो वो कैरेक्टर क्या होगा? बच्चों में आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चलो ठीक है, अभी समझ लेते हैं इसमें क्या है। हमको क्या पढ़ना है, हमको किस चीज पे ज्यादा स्टडी करना है, बाकी कुछ सोचना नहीं। बाकी इसमें अपने को इन्वॉल्व नहीं होने का, अपना क्या है काम? स्टडी करना। तो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ये समझा मैंने क्या बोला? इनहेरिटेंस मतलब क्या है? जेनेटिक मतलब क्या है? जो मम्मी डैडी के जीन से तुम्हारे इसमें ट्रांसफर होना, बस उसको होता है जेनेटिक। क्या होता है? समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक। क्या है? अभी जीन्स क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, मैं स्लोली स्लोली वो ट्रैक पे आ जाऊंगा। पहले सिर्फ समझ के लो मुझे क्या पढ़ाना है और तुमको क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी एग्जांपल देता हूँ। किसी के ईयर क्या होता है? लूज होते हैं। क्या होते हैं? और किसी के अटैच रहते हैं। देखो एयर लोब बोलते हैं, एयर लोब, एयर लोब रहते हैं ना, लूज रहते हैं, किसके अटैच रहते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे मम्मी या तो डैडी किसी ना किसी का तो एयर लोब क्या आ गया? तुम्हारे बॉडी में आ गया। क्या आ गया? गॉट इट? समझ में आ रहा है? सब नहीं आएगा, मम्मी भी आएगा, डैडी नहीं।
कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ अंदर ही रहेगा, क्या रहेगा, लेकिन वो जीन्स तुम्हारे बॉडी के अंदर रहेंगे, क्या रहेंगे, मतलब इन योर फ्यूचर इट कैन बी अपियर, क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ के लो, मम्मी डैडी पेरेंट्स, ओके, दोनों का जीन्स तुम्हारे अंदर है, लेकिन अपियर किसका हो रहा है, किसी एक का हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, या तो मम्मी या तो डैडी, नाक मम्मी जैसी रहेगी, आंख पापा जैसे रहेगी, कुछ ना कुछ तो रहेगा, अपियर कुछ ना कुछ तो होगा, क्या होगा, लेकिन जीन्स दोनों भी अंदर रहेंगे, बॉडी के अंदर में रहेंगे, गॉट इट, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, ये दिमाग के अंदर पहले समझ के लो, और उसके बेस पे तुमको आगे सब पढ़ना है। अपियर क्या होगा वो बात अलग है, जीन्स क्या रहेंगे, सब बॉडी के अंदर है, जो पेरेंट्स की जीन्स क्या रहेंगे, वो जो ऑप्शन है उसके बॉडी के अंदर रहेंगे, गॉट इट, क्लियर है, चलो अभी आगे जाते हैं, आगे क्या है, हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, इट इज ड्यू टू हेरिडिटी दैट पपीज आर सिमिलर टू डॉग, मतलब क्या होगा, डॉग का बेटा जो ये रहेगा डॉग रहेगा, हाथी का हाथी रहेगा, कैटल का कैटल ही होगा, बराबर ना, जो बफेलो है, काउज है, मंकीज है, या ये उनका होगा, तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी, क्या होता है, मतलब जो स्पेसीज है वो अपनी स्पेसीज को क्या करेगा, उसको रीबर्थ करेगा या रिप्रोड्यूस करेगा, बराबर है, ऐसा नहीं होगा, मैंने एग्जांपल दिया, हाथी किसी शेर को निकाला और शेर किसी बंदर को निकाला, बराबर ना, उसको बोलते हैं हेरिडिटी, तो वही इसका निकालेगा जहां से वो उसके पेरेंट्स या पॉज करना पॉज, चलो अभी आता है इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स, पहले ट्रेड नहीं, चलो ट्रेड्स का मतलब समझो, कैरेक्टर क्या है, आईज है, क्या है, लेकिन अगर किसी के आईज ब्लैक है, किसी के ब्राउन है, हो गए ट्रेड, क्या हो गया, टाइप, ट्रेड मतलब क्या, टाइप, हेयर क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन किसी के करली है, किसी के स्मूथ है, ये क्या हो गए, ट्रेट हो गए, क्या हो गए, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, जैसे बोलते हैं ना, स्किन कलर क्या है, ब्लैक है व्हाइट है, स्किन क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन ट्रेड क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, ट्रेड मतलब समझ में आया, एयर लो क्या है, कैरेक्टर है, लूज है, जॉइंट है, क्या है ये, ट्रेट है, क्या है, हाइट, किसी की टॉल है, किसी की डॉर्फ है, ये क्या है, ट्रेट है, क्या है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं, ये ध्यान में रखो, मैंने ट्रेड क्या बताया, हेरिडिटी क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ जीन्स, क्या है, हेरिडिटी क्या होता है, भाई जो सेम स्पेसीज है, सेम सेम कोई क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, बराबर ना, जैसे डॉग है पपीज को ही देगा, ह्यूमन है ह्यूमन बींग को देगा, मंकी है मंकी को ही देगा, समझ में आ रहा है, इनहेरिटेड मतलब क्या, जो कैरेक्टर है, बराबर है, उसकी जो टाइप है उसको दे ट्रेड, कैरेक्टर क्या है, किसी का स्वभाव, अभी तुम्हारा मम्मी या डैडी किसी का स्वभाव बहुत एग्रेसिव रहेगा, तो ये टाइप हो गया ना, ट्रेड हो गया, स्वभाव क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, लेकिन जो कूल है, पापा कूल है, ओम ओम मम्मी तो ये क्या होगा, स्वभाव हो गया, क्या हो गया, इसको होता है ट्रेड, क्या होता है, समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट है, अभी मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, हाउ डू यू स्पेसिफाई ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर इन ऑर्गेनिज्म, दो देयर आर मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग, देयर आर सम डिफरेंसेस टू, सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या रहता है, सिमिलरिटी मतलब क्या, उनके जैसा दिखता है वही है क्या, नहीं, वही वेरिएशन होता है, क्या होता है, डिफरेंसेस मतलब क्या, उन उनके जैसा, वो सिमिलरिटी हो गए, उनके जैसा मतलब पूरी तरह वही है क्या, नहीं, वो होते हैं डिफरेंसेस, क्या होते हैं, समझ में आ रहा है मैंने क्या होता है, तुम लोग का आईज, हेयर, ईयर, नोज, फेशियल, पूरा जो स्ट्रक्चर है ना उनके जैसा दिख रहा है, लेकिन वही है क्या, नहीं, उसको होते डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ओके, चलो अभी मैं इनहेरिटेड ट्रेड्स यहीं पे अपना वीडियो क्लोज कर देता हूँ आज के दिन में, हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो टॉपिक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ओके, तो समझ लीजिए मैंने क्या पढ़ा है, रिवाइज कीजिए, बार बार वीडियो देखिए और उसको ही रिवाइज करो, दिमाग के अंदर उसको स्टेबल करो, सेकेंड तुम क्या एग्जाम के टाइम उसको लिख पाओगे, गॉट इट, ओके, बाय बाय, सी यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, ओके, 10 मिनट का बोल दे।